नमो। आज के इस सत्र में हम चर्चा करेंगे शिव संकल्प सूक्त की। जैसा आप में से बहुत लोगों को विदित होगा, शुक्ल यजुर्वेद की माध्यन्दिनी संहिता, वाजसनेयी माध्यन्दिनी संहिता के 34वें अध्याय के जो पहले 6 मंत्र हैं, उन मंत्रों को शिव संकल्प सूक्त कहा जाता है। इन मंत्रों में हमारे मन में अच्छे संकल्प हों, हमारे मन में शिव शांत संकल्प हों, ऐसी प्रार्थना ऋषि कर रहा है। बहुत सुंदर सूक्त है और आज हम इनके 6 मंत्रों को जानेंगे और इनका सरल अर्थ समझेंगे जो उवट और महीधर के भाष्य के अनुसार है। तो अब चलते हैं शिव संकल्प सूक्त के सर्वप्रथम मंत्र पर। यज्जाग्रतो दूरमुदयति दैवं तदुसुप्तस्य तथैवैति दूरंगम ज्योतिषाम ज्योतिरेकम तन्मे मनः शिव संकल्पमस्तु। यहाँ सबसे पहले कहा गया है मन एक देवता है, दैव है। कैसा दैव है? जो जागे हुए व्यक्ति का बहुत दूर तक जाता है। जब हम लोग जाग रहे होते हैं तब बहुत दूर दूर की बातें सोचते हैं, कभी सुदूर अतीत की, कभी सुदूर भविष्य की, कभी कहीं की, कभी कहीं और की। तो इस प्रकार जो जागे हुए मनुष्य का जो मन है वह बहुत दूर तक जाता है और वही मन जो सोते समय व्यक्ति का लौट कर आ जाता है। ऐसा जो देवता है, जो ऐसा दूरगामी देवता है, जो ज्योतियों की भी ज्योति है, जिसके द्वारा हम सब कुछ जान लेते हैं, ऐसा मन, मेरा ऐसा मन शिव संकल्प से युक्त हो, अच्छे संकल्प वाला हो, उस मन में अच्छे विचार आएं, शिव विचार आएं, कल्याणकारी विचार आएं, ऐसी प्रार्थना ऋषि ने शिव संकल्प सूक्त के प्रथम मंत्र में की है। अब चलते हैं हम शिव संकल्प सूक्त के दूसरे मंत्र पर। इस मंत्र में ऋषि प्रार्थना करते हैं, येन कर्माण्यपसो मनीषिणो यज्ञे कृण्वन्ति विदथेषु धीरा यदपूर्वमक्षमन्तः प्रजानाम तन्मे मनः शिव संकल्पमस्तु। ऋषि कहते हैं, जिस मन के द्वारा कर्मशील और धीर मनीषी यज्ञ में और विविध विधानों में कर्म करते हैं, जो अपूर्व है, जैसा कुछ और पहले कभी था ही नहीं, वैसा जो मन अपूर्व है, जो पूज्य है, यक्ष अर्थात जो पूज्य है, और जो प्रजा के अंतःकरण में स्थित है, जो प्रजा का अंतःकरण है, जो प्रजा के बीच स्थित है, वैसा मेरा मन शिव संकल्प युक्त हो, अच्छे संकल्पों से युक्त हो। उस मेरे मन में अच्छे अच्छे संकल्प आएं, लोक कल्याण के संकल्प आएं। ऐसी प्रार्थना शिव संकल्प सूक्त के द्वितीय मंत्र में ऋषि ने की है। अब हम चलते हैं शिव संकल्प सूक्त के तीसरे मंत्र पर। इस मंत्र में ऋषि क्या कहते हैं? यत् प्रज्ञानमुत चेतो धृतिश्च यज्ज्योतिरन्तरमृतं प्रजासु यस्मान्नरते किंचन कर्म क्रियते तन्मे मनः शिव संकल्पमस्तु। बहुत अच्छी प्रार्थना है। प्रार्थना में कहा गया है, जो प्रज्ञान है, जिसमें प्रकृष्ट ज्ञान है, ऐसा मेरा मन, और जो चेता है, जो चेताता है, जो जगाता है, वस्तुतः मन ही हमें चेताता है, वैसा चेताने वाला मन, और जो धृति है अर्थात जो धैर्य स्वरूप है, जिसमें धीरता का भाव है, ऐसा जो मन है, और जो प्रजा के अंदर जो अमृत स्वरूप शाश्वत ज्योति है, हमारा मन शाश्वत ज्योति है हमारी, और जिस मन के बिना कोई भी कर्म करना असंभव है, कोई भी कर्म नहीं किया जाता, ऐसा मेरा मन शिव संकल्प से युक्त हो, अच्छे संकल्पों वाला हो, उसमें लोक कल्याण के विचार आएं। ऐसी प्रार्थना तृतीय मंत्र में शिव संकल्प सूक्त के ऋषि ने की है। शिव संकल्प सूक्त के चतुर्थ मंत्र में ऋषि क्या प्रार्थना करते हैं? येनेदं भूतं भुवनं भविष्यत् परिगृहीतम अमृतेन सर्वं येन यज्ञस्तायते सप्त होता तन्मे मनः शिव संकल्पमस्तु। हमारे मन में अतीत की, वर्तमान की, भविष्य की सभी बातें रहती हैं, और इसी की ओर संकेत ऋषिवर ने इस मंत्र में किया है। वे कहते हैं, जिस मन के द्वारा यह सब भूतकाल, जो कुछ अतीत है, जो कुछ घट गया है, भुवन अर्थात वर्तमान काल, जो कुछ घट रहा है, जो हमारे सामने इस समय है, और भविष्यत, जो आगे होने वाला है, यह सब कुछ भली भांति समझा जाता है, परिगृहीत होता है जिस शाश्वत अमृत मन के द्वारा, और जिस मन के द्वारा 7 होताओं वाला यज्ञ
विस्तृत होता है, वैसा मेरा मन शिव संकल्प हो, अच्छे विचारों से युक्त हो, लोक कल्याण के, जनहित के विचारों से युक्त हो। ऐसी प्रार्थना ऋषि ने इस चौथे मंत्र में की है। शिव संकल्प सूक्त के 5वें मंत्र में बहुत सुंदर उपमा दी गई है। इसमें ऋषि क्या कहते हैं? यस्मिन् ऋचः साम यजुगुंषि यस्मिन् प्रतिष्ठिता रथनाभा विवारा यस्मिन् चित्तगुम सर्वमोतम प्रजानाम तन्मे मनः शिव संकल्पमस्तु। जैसे रथ की नाभि में, यहां अर्थ है रथ के चक्के की नाभि में, रथ के चक्र की नाभि में जिस प्रकार अरे प्रतिष्ठित होते हैं, बहुत सारे अरे जाकर मिल जाते हैं रथ के चक्के की नाभि में, उसी प्रकार जिस मन में ऋग्वेद की सारी ऋचाएं, सामवेद के सारे साम और यजुर्वेद के सारे यजुष प्रतिष्ठित हैं और जिसमें प्रजा का, सब लोगों का जो चित्त है वह ओतप्रोत है, वह मेरा मन शिव संकल्प हो, अच्छे संकल्पों से युक्त हो, अच्छे विचारों से, लोक कल्याण और जनहित के विचारों से युक्त हो। ऐसी प्रार्थना शिव संकल्प सूक्त के 5वें मंत्र में ऋषि ने की है। अब हम चलते हैं शिव संकल्प सूक्त के अंतिम मंत्र में। इस मंत्र में ऋषि क्या कहते हैं? सुषारथिरश्वानिवयन् मनुष्यान् निनीयते भी शुभिर्वाजिन इव हृत प्रतिष्ठम यदजरम जविष्ठम तन्मे मनः शिव संकल्पमस्तु। 2 उपमाएं दी हैं। जैसे एक अच्छा सारथी, सुशारथी अर्थात जो एक अच्छा रथ चलाने वाला अच्छा सारथी घोड़ों को जहां चाहे वहां ले भी जाता है और रोकता भी है। तो जैसे वह अपने रथ के घोड़ों को ले जाता है, बार बार ले जाता है, और फिर कैसे ले जाता है? कोड़ा मार कर ले जाता है, और फिर जो डोरी है उससे उनका निग्रह करता है, उनको रोकता है। वैसे ही जो मन मनुष्यों को अलग अलग विषयों की ओर ले जाता है और रोकता भी है। हमारा मन ही है जो हमें अन्य अन्य विषयों की ओर ले जाता है, और मन ही है जो उन विषयों में उपरत हो जाने पर वहाँ से रोकता है। वैसे ही जैसे एक अच्छा सारथी घोड़ों को ले जाता है कहीं भी और फिर उस स्थान पर उन्हें डोरी से रोकता भी है, तो ऐसा जो मन जो एक अच्छे सारथी की भांति व्यवहार करता है, कर्तव्य करता है, जो हृत प्रतिष्ठम है, जो हृदय में प्रतिष्ठित है, और जो अजिर है अर्थात जो जरा रहित है, जो रोग रहित है, जो अजर अमर है, और जविष्ठ है, जविष्ठ अर्थात जो सबसे वेगवान है। इस संसार में सबसे वेगवान हमारा मन ही है, जो कहीं सुदूर अंतरिक्ष में कहीं भी चला जा सकता है एक ही क्षण में। ऐसा जववान, जवियान, जविष्ठ, सबसे वेगवान जो हमारा मन है, जो मेरा मन है, वह शिव संकल्प हो, अच्छे संकल्प से युक्त हो, इसमें लोक कल्याण के और जनहित के विचार सदैव आते रहें। यह था शिव संकल्प सूक्त के 6ठे मंत्र का अर्थ। तो इस प्रकार आपने जाना शुक्ल यजुर्वेद की वाजसनेयी माध्यन्दिनी संहिता के जो 34वें अध्याय के जो पहले 6 मंत्र हैं, जिन्हें शिव संकल्प सूक्त कहा जाता है। आज आपने उन मंत्रों को जाना, उनके अर्थ को जाना। बहुत उदात्त प्रार्थना है, जो सार्वकालिक प्रार्थना है। हमारा मन जो सबसे अधिक चंचल भी है और सबसे अधिक वेगवान भी है, और जो हमारे लिए पूज्य है, जो यक्ष है, और जिसके बिना कुछ कर्म नहीं होता, जिसकी प्रेरणा से ही कर्मण्य मनीषी, धीर मनीषी कर्म करते हैं, वह हमारा मन सभी अवस्थाओं में शिव संकल्प से युक्त हो। इसमें बुरे संकल्प ना आए, इसमें अच्छे संकल्प ही आए। ऐसी प्रार्थना शिव संकल्प सूक्त इस वैदिक सूक्त में की गई है। आशा है आपको यह सत्र भाया होगा। इस प्रसारणी के अनुग्राहक बनना न भूलें, और अपने परिवारजनों से, अपने मित्रजनों से भी इस प्रसारणी से जुड़ने के लिए अवश्य कहें। अगले सत्र में फिर किसी विषय को लेकर आपसे पुनः भेंट होगी। तब तक के लिए नमो।